फंडामेंटल चैप्टर कर रहे थे हम, जिसमें हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था अपना। अब हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से अपना कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। 3:2 के दो पार्टनर है ए एंड बी, जिनकी कैपिटल 40,000 और 20,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है। सैलरी टू ए 1,000 पर मंथ है, और कमीशन टू बी 12,000 पर एनम है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर 60,000। 10%, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट। तो सिंपल है, करके देखते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है इसमें। सबसे पहले हम उनको आईओसी दे देंगे, पार्टनर्स को। उनकी कैपिटल के बेस पे, और उनकी कैपिटल कितनी है? उनकी कैपिटल है 40,000 और 20,000। तो इस बेस पे हम उनको आईओसी प्रोवाइड करवाएंगे। तो टू आईओसी ए और बी, और रेट क्या था? 10%। तो 40,000 का 10% डेट इज 4,000, और 20,000 का 10% डेट इज 2,000। ठीक है, हमारा नेट प्रॉफिट क्या बताया गया था? हमारा नेट प्रॉफिट है 60,000 का बाय नेट प्रॉफिट 60,000। फिर उसके बाद हमें सैलरी देनी है ए को, सैलरी टू ए को हमें सैलरी देनी है। और ए देखो सैलरी ले रहा है 1,000 रुपये प्रति महीना। तो 12 महीने में वो कितने ले लेगा? 12 महीने में वो 12,000 रुपये ले लेगा। सैलरी बी भी मांग रहा है, और उसकी सैलरी कितनी है? ओह सॉरी, कमीशन मांग रहा है। कमीशन टू बी 12,000 पर एनम। तो यहाँ पर सैलरी काट के हम कमीशन कर लेते हैं। कमीशन टू बी 12,000 प्रति वर्ष। उसके बाद ये बोला गया कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, यानी कि नेट प्रॉफिट का 10% उठा के उसका रिजर्व अकाउंट बना दो। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना है? 60,000। उसका 10% कितना हुआ? टू रिजर्व। 60,000 का 10% डेट इज 6,000। अब जो आपका बचेगा वो आपका होगा डिविजिबल प्रॉफिट। तो आपका प्रॉफिट शेयर डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा आपका टू प्रॉफिट शेयर के नाम से। टू प्रॉफिट शेयर डेट इज आपका आ जाएगा 60,000 माइनस 6,000 माइनस 12 और 12 24 और 6 30,000। आपका 24,000 आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। इस 24,000 को हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, जो बटने के लिए तैयार है। अब हम इसको बांट देंगे ए और बी में उनके रेशियो के अनुसार, और उनका रेशियो कितना है? डेट इज 3:2। तो हम 24,000 को
बांटते हैं 3/5 में, और 24,000 को ही बांटेंगे 2/5 में। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा ए का प्रॉफिट आ जाएगा 24,000 इंटू में 3/5, डेट इज 14,400। वो है हमारा ए का प्रॉफिट 14,400। और इसी प्रकार जब हम बी का प्रॉफिट बांट लेंगे तो आ जाएगा हमारा 9,600। डेट्स ऑल। ये था हमारा आंसर नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ए बी सी वर पार्टनर, जो कि 3, 2, 1 के है, और उनकी कैपिटल है 30, 40, 40। आईओसी आपको 6% पर एनम के हिसाब से देनी है। और ए एंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी ऑफ 3,000, एंड बी एंटाइटल्ड फॉर ए बोनस ऑफ 4,000, एंड सी एंटाइटल्ड फॉर ए कमीशन ऑफ 5,000। ठीक है भाई, ए को सैलरी मिलेगी 3,000, बी को जो बोनस मिलेगा वो मिलेगा 4,000, और सी को जो कमीशन मिलेगा वो मिलेगा 5,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर 54,000 आपका प्रॉफिट दे दिया। और 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। और नेट प्रॉफिट का 10% आपको रिजर्व अकाउंट बना देना है। ठीक है, प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल ऐसी ही है, बस थोड़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें जोड़ दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है ये भी। तो करते क्वेश्चन आंसर नंबर 7 को हम सोल्व। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारा नेट प्रॉफिट दिया था बाय नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 54,000। आईओसी प्रोवाइड करवा दो। टू आईओसी कितने पार्टनर थे, ए बी और सी। ठीक है, अब यहाँ पर आईओसी का जो रेट है इस क्वेश्चन में 6% है हमारा। ये याद रखना, कभी 10% के हिसाब से लगा दो, क्योंकि अब तक जो क्वेश्चन हुए वो 10% के हिसाब से हुए हैं। तो कैपिटल ए बी सी की कितनी है, 30, 40, 40। इनका 6% निकाल लो। 30,000 का 6%, डेट इज 1,800। 30,000 का 6% आपका 1,800। और 40,000 का 6%, 40,000 का 6%, 2,400। तो बी की भी कैपिटल 40,000 थी और सी की भी कैपिटल 40,000 थी। दोनों का आईओसी सेम बनेगा। इनका टोटल करेंगे तो आपका बन जाएगा 6,600। अब आपको देनी है सैलरी, टू सैलरी टू ए की कितनी सैलरी बनती है, ए की हमने सैलरी दी है। क्वेश्चन देखो बता रहा है ना, ए एंटाइटल फॉर सैलरी ऑफ 3,000। 3,000 की उसकी सैलरी बनती है, तो आप 3,000 रुपये दे दो उसे। तो बी क्या ले रहा है, बी ले रहा है बोनस 4,000 का। बोनस टू बी 4,000। और सी क्या ले रहा है, सी लेगा कमीशन 5,000 की। ठीक है, टू कमीशन टू सी 5,000।
और क्वेश्चन में बोला गया नेट प्रॉफिट का 10% आप रिजर्व बना दो। तो नेट प्रॉफिट आपको कितना दिखाई दे रहा है? आपको नेट प्रॉफिट 54,000 दिखाई दे रहा है। इसका 10% 5400, ये हमने रिजर्व बना दिया। बस उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट निकल जाएगा आपका, और डिविजिबल प्रॉफिट को डिवाइड कर दो उनके रेशियो में पार्टनर के, आपका प्रॉफिट शेयर निकल जाएगा। तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा टू प्रॉफिट शेयर 30,000। 30,000 आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। बस 30,000 को आप इनके रेशियो में बांट दो, और इनका रेशियो क्या है? दैट इज 3:1। ठीक है, 30,000 को 3:2:1 में बांट दो। तो जब हम इसको करेंगे कैलकुलेट, तो आएगा आपका 15,000, 10,000 एंड 5,000। ये आपके प्रॉफिट भी बढ़ गए। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है आपका? A and B were partner in a firm sharing profit 3:2. Have capital of 20,000 and 40,000। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आया। IOC आप 10% पर एनम दे रहे हो उन्हें। ए एंटाइटल एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 रुपये। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी अमाउंटेड टू ₹40,000। इस लाइन का क्या मतलब है? इस ये लाइन मेन है, देखो। प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी अमाउंटेड टू ₹40,000, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है 40,000 बताया गया है, और ये इसमें से आपकी ए सैलरी को, एस की सैलरी को काट लिया गया है। ठीक है, एक की सैलरी आपकी कितनी थी? 5,000 रुपये, और 5,000 रुपये काट के जो अमाउंट आ रहा है वो 40,000 रुपये आ रहा है। और 5,000 के कटने से पहले क्या था? 45,000 रुपये रहा होगा। तो 45,000 में से जब हमने 5,000 सैलरी, एक की सैलरी हटा दी, तब आपका प्रॉफिट 40,000 रुपये आ रहा है। तो ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये बात को घुमाया जा रहा है। आपका एक्चुअल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है वो आपका 45,000 ही है। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, करके देखते हैं। बाय नेट प्रॉफिट 40,000 दिया हुआ है, पर वो 40,000 एक्चुअली भी नहीं है। आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 40,000 प्लस 5,000 आपको ऐड बैक करने पड़ेंगे, जो एक ही सैलरी है। जो ये 40,000 का अमाउंट था, ये है आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग, और ये है आपकी ए सैलरी। तो बिफोर चार्जिंग क्या होगा? तो ये बिफोर चार्जिंग होगा आपका 45,000। ये है आपका बिफोर
चार्जिंग, आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट ये है। ये मैंने आपको समझाने के लिए करा सारा, बाकी वाकई आपको बाय नेट प्रॉफिट 45,000 ऐसे ही लिखना है। अब हम इनको आईओसी दे देंगे। टेन परसेंट पर एनम के हिसाब से, तो इनकी कैपिटल कितनी थी? इनकी कैपिटल थी 20,000, 40,000, और 10% के हिसाब से इनका निकलेगा 2,000, 4,000, दैट इज 6,000। सैलरी थी आपकी, सैलरी टू ए कितनी थी? ये रही 5,000 रुपये। इसका मतलब ये है, जब हम 5,000 रुपये यहाँ लिख रहे हैं ना, ये डिडक्ट हो रहा है, ठीक है, ये हम यहाँ दे रहे हैं। तो आपने यहाँ क्यों हटाया से? क्वेश्चन ने पहले ही हटा दिया, तो वो उसको हम ऐड बैक करते हैं। अगर ये एक की सैलरी पहले ही हटी हुई है, इस 45,000 में से पहले ही 40,000 रुपये हमने कर रखे हैं, तो हम यहाँ नहीं देंगे। पर ऐसा नहीं होता, हमें वो ऐड बैक करनी होती है और फिर यहाँ शो करनी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा कुछ नहीं बचता, प्रॉफिट शेयर है। हमारा डिविजिबल प्रॉफिट निकल जाएगा टू प्रॉफिट शेयर। तो ये आपका आ गया 34,000। ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। इसको बांट लो, इसको बांटेंगे हम इनके रेशो में, और रेशो क्या है? 3:2, दैट इज 20,400 एंड 13,600, ठीक है। क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 अभी हमने करा, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये वाला। ये क्या कहता है? ए बी सी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:1, हैव कैपिटल ऑफ रुपीज 30,000, 20,000 एंड 50,000। दो दो एक के तीनों पार्टनर है, 30, 20 और 50,000 रुपये इनकी कैपिटल है। आईओसी है इनकी 10%। ए एंटाइटल्ड फॉर एनुअल सैलरी 6,000 रुपये, ए को 6,000 रुपये मिलते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग एज सैलरीज अमाउंटेड टू रुपीज 60,000। देखो ये वही पॉइंट आ गया ना आपका, साल का प्रॉफिट जिसमें से हमने ए की सैलरी काट ली है, और वो अमाउंट बनता है 60,000 रुपये। भाई क्यों काट ली है? वो तो हम देंगे ना ए को अलग से, टू ए सैलरी करके। तो आपने क्यों काट ली प्रॉफिट में से? तो आप ऐड बैक करो। तो 60,000 में से अगर ऐसा कोई अमाउंट है जिसमें से हमने 6,000 रुपये काट लिए, तब जाके 60,000 रुपये बन रहे हैं। तो इससे पहले क्या रहा होगा? 66 रहा होगा, जब तो 6,000 रुपये हटा के जब तो 60,000 रुपये बने। एंड 10% ऑफ दिस अमाउंट, कौन सा अमाउंट? इसके बाद से शुरू हो रही है ना लाइन, एंड 10% ऑफ दिस अमाउंट, यानी कि ये वाला अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट, ठीक है। 60,000 का आप बना दो रिजर्व अकाउंट, 60,000 का बनाना है आपको इसका, ठीक है। एंड 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर कमीशन टू बी। और नेट प्रॉफिट का 10%, हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट तो हो जाएगा 66,000 ही है ना, तो उसका 10% आप कमीशन दे दो बी को। आप बनाओ पीएनएल अकाउंट। तो सो सिंपल करके देखते हैं। आंसर नंबर 9।
बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका कितना है? तो आपका बोला गया कि 60,000 तो आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी है। आपकी ए की सैलरी तो 6,000 है। तो बिफोर चार्जिंग 60,000, आपका बिफोर चार्जिंग 66,000 आ जाएगा। हम इस 6,000 को ऐड बैक कर देंगे। ये जो है आफ्टर चार्जिंग है। आफ्टर चार्जिंग बोल लो या आफ्टर डेबिटिंग बोल लो, एक ही बात है। और ये तो आपकी है ही ए की सैलरी, और ये है बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग बोल लो या बिफोर डेबिटिंग बोल लो, एक ही बात है। ठीक है। बिफोर जा आ गया वहां पर कुछ नहीं करना। आफ्टर जा आ गया, क्या आपको सतर्क हो जाना है। यानी कि माइनस करने के बाद, क्या माइनस करने के बाद, एक की सैलरी माइनस करने के बाद ये अमाउंट आया किस में से, आपने 66,000 में से एक की सैलरी हटा दी। ठीक है। तो 60,000 रुपये आपका बच गया। तो आफ्टर चार्जिंग यानी कि आफ्टर डेबिटिंग, आफ्टर माइनस कर। ठीक है। तो ये आपका ऐसे काम करती है। लैंग्वेज का थोड़ा याद रखना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, इसमें लैंग्वेज खेलती है आपके साथ। तो बाकी तो वो सिंपल है, आपका आईओसी दे दो। टू आईओसी ए बी सी 3,000, 2,000, 5,000, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। 10,000 रुपये आपकी आईओसी का अमाउंट आ जाता है। और फिर आपका टू सैलरी, टू ए जो थे ना, ए की सैलरी 6,000 रुपये एक रिजर्व बनाने के लिए बोला गया था। तो ये आपका ये बोल रहा है कि एंड 10% ऑफ दिस अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। यानी कि कौन सा अमाउंट, दिस अमाउंट यानी कि ये वाला 60,000 का जो 10% है उसका रिजर्व बना दो। 60,000 का 10% आपका आएगा 6,000 रुपये। ठीक है। और नेट प्रॉफिट का 10%, नेट प्रॉफिट का 10% के हिसाब से बी को कमीशन दे दो। नेट प्रॉफिट क्या है हमारा 66,000, उसका 10% 6,600। ये क्वेश्चन ने बोला था हमें। बस आपका डिविजन प्रॉफिट निकल जाएगा। टू प्रॉफिट शेयर, तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आता है 37,400। जिसको हम उनके रेशियो अनुसार बांट देंगे। और रेशियो क्या दिया गया था क्वेश्चन में, 2:1। 2:1 में बांटेंगे 37,400 को, तो हमारा आएगा 14,960, 14,960 एंड 7,480। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है ए एंड बी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:3, हैव कैपिटल ऑफ ₹40,000 एंड 50,000। ये बोल रहा है कि ए एंड बी दो पार्टनर है जिसके 2:3 के हिसाब से इनका रेशियो है, और 40,000 और 50,000 रुपये उनकी कैपिटल है। आईओसी 10% है। बी एंटाइटल्ड फॉर एनुअल सैलरी 10,000। बी को एनुअल सैलरी मिलती है 10,000 की। प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹40,000। ठीक है। आपका जो प्रॉफिट है साल का वो 40,000 है। एंड 10% ऑफ डिविजन प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व अकाउंट। अच्छा आप देखो,
जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा ना, उसका 10% आपको रिजर्व अकाउंट बना देना है लेके। फिर आपका डिविजिबल प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो बदल जाएगा। एक तो पहले आपका डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आएगा, यहाँ तक जब आप कर लोगे सारा चीज। फिर उसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा ना, उस अमाउंट का 10% उठा के रिजर्व अकाउंट में डाल देना, तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट का बदल जाएगी फिगर। फिर उस हिसाब से 2:3 में बांट देना। ठीक है, करके देखते हैं। आंसर नंबर 10। एक बार मैं टैबुलर फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ। हमारा इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट सिंपल दिया गया है 40,000। पहले वो लिख लेते हैं, बाय नेट प्रॉफिट 40,000। आईओसी निकाल लेते हैं ए और बी की। आईओसी आपकी आएगी इसमें 4,000 और 5,000, क्योंकि 40,000 और 50,000 रुपये उनकी कैपिटल थी। फिर आपका आएगा सैलरी टू बी, टू सैलरी टू बी 10,000 रुपये की आपकी सैलरी है। ठीक है, अब वैसे देखा जाए तो 40,000 में से हमारा 40,000 में से आपका 19,000 जाएंगे, तो आपका बचेगा 21,000। ठीक है, पर वो असली डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। अब 21,000 को आप 10% निकालोगे तो उसका रिजर्व बन जाएगा, टू रिजर्व। इस लाइन में यही बोला गया था ना, क्या बोला गया था? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका? डिविजिबल प्रॉफिट आपका आ रहा है 40,000 माइनस 10,000 माइनस 9,000, डेट इज 21,000 आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। उसका 10% उठा के हमने बना दिया रिजर्व। तो अब डिविजिबल प्रॉफिट 21,000 रुपये रहा नहीं, अब डिविजिबल प्रॉफिट की भी फिगर चेंज होगी टू प्रॉफिट शेयर। डिविजिबल प्रॉफिट आका आपका आता है 18,900, जो कि ए और बी में हम बांट देंगे उनके रेशियो अनुसार, 7,560। और ये आपका आ गया 11,340। आई होप आपको समझ आ रही होगी। आंसर नंबर 11 करते हैं। आंसर नंबर 11 क्या, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है आपसे? A, B, C were partner in a firm sharing profit in 3-1, have capital 30, 50, 20, IOC 6%, A entitled for annual salary 12,000, A को जो सालाना सैलरी मिलेगी वो 12,000 रुपये मिलेगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी अमाउंटेड टू ₹60,000, यानी कि जो आपका साल का प्रॉफिट है। So profit for the year after charging a salary amounted to ₹60,000, यानी कि आपका जो साल का प्रॉफिट है जिस ए की सैलरी काटने के बाद आपका आता है 60,000 रुपये। तो एक की सैलरी काटने से पहले कितना था? तो उससे पहले एक की सैलरी बताओ कितनी है? एक की सैलरी है 12,000 रुपये उठा रहा है ये बिजनेस से।
तो आपका एडबैक मारो से 60,000 में 12,000 एडबैक मारा तो 72,000। तो यानी कि असली नेट प्रॉफिट तो हमारा 72,000 है जो बिफोर चार्जिंग वाला। और एंड 10% ऑफ दिस अमाउंट, किस कौन सा अमाउंट भाई, ये वाला अमाउंट 60,000 रुपये, इसको बना दो कमीशन टू बी। यानी कि 60,000 का 10% यानी कि 6,000 रुपये कमीशन लेगा बी। एंड 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट का 10%, यानी कि हमने निकाला था 72,000। तो 72,000 का 10% यानी कि 7,200 आप कमीशन दे दो सी को। और 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और जब नकली डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लो आप, उसका 10% उठा के रिजर्व बना देना, जनरल रिजर्व, फिर असली डिविजिबल प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। तो करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आंसर नंबर 11, बाय नेट प्रॉफिट क्या दिया था आफ्टर चार्जिंग 60,000। पर ये क्या असली है? नहीं, ये है आपका आफ्टर चार्जिंग वाला या आफ्टर डेबिटिंग वाला अमाउंट। क्या ऐड बैक करना है इसमें? क्या ऐड बैक करना है? आपकी सैलरी जो कि 12,000 रुपये थी, किसकी? एज सैलरी, ये हमने ऐड बैक कर दी। तो असली नेट प्रॉफिट आ गया आपका 72,000। सिंपल याट। आईओसी प्रोवाइड कर दो पहले तो, टू आईओसी ए बी सी, ये तो कोई मसला ही नहीं है। कितना परसेंट दिया गया था? 6% पर एनम। 30,000, 50,000 और 20,000 के 6% निकाल लो। तो 30,000 का 6% 1,800 रुपये। 50,000 की 6% 3,000 रुपये। और 20,000 का 6% 1,200 रुपये। तो ये आपका आ गया 6,000 रुपये। भैया आपकी आयोसी आ गए 6,000 रुपये। सैलरी है आपकी ए की, सैलरी टू ए 12,000 थी। अब हमें देनी है क्या? आपकी ये देनी है कि 10% ऑफ दिस अमाउंट, यानी कि ये वाला अमाउंट जो हमने बात करी थी, कमीशन टू बी, यानी कि 60,000 की कमीशन देनी है 10% के हिसाब से आपको, टू कमीशन टू बी। 60,000 का 10% यानी कि 6,000, और कमीशन देनी है हमें सी को। और वो क्या कह रहा है? नेट प्रॉफिट का 10% दो। तो नेट प्रॉफिट तो हमारा असली 72,000 रुपये है। तो 72,000 का 10% जब हम देंगे तो 7,200, ठीक है। अब हमें बनाना है डिविजिबल प्रॉफिट का 10% उठा के जनरल रिजर्व बना देना है। इससे पहले पता लगाओ कि हमारा नकली डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, क्योंकि वो तो असली नहीं होगा ना। तो ये सब चीज़ें माइनस करनी पड़ेगी पहले तो। 72,000 माइनस 18,000 एंड 24,000 माइनस 72,000 सॉरी। तो 40,800 हमारा नकली डिविजिबल प्रॉफिट है। क्या मैं ये यहाँ लिख दूँ? नहीं, इसका 10% उठा के आप जनरल रिजर्व बना दो। तो यह आ गया 40,000
4080। ठीक है, अब इस 4080 को इसमें से माइनस कर दो, 4080। अब ये आ गया आपका असली डिविजिबल प्रॉफिट 36,720। और ये आपका रेशो के अनुसार बांट दो, ए बी सी, जो भी उनके रेशियो है। क्या दिएगा ये, 321। तो 321 के हिसाब से 36,720 बांट दो, 18,360, 12,240, 6,120। सोल्व। इसमें हमारे सारे कंसेप्ट यूज हुए जो इससे पहले हमने करे थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है आपको, A, B and C were partner in a firm sharing profit 532, have capital of rupees 40,000, 50,000, 20,000। IOC 10%, B entitled for a monthly salary of rupees 1500। मंथली है तो आपको मल्टीप्लाई कर लेना 12 से। प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर डेबिटिंग बी सैलरी अमाउंटेड टू रुपीज 70,000 रुपये। यानी कि आफ्टर डेबिटिंग या आफ्टर चार्जिंग जो भी हो, दोनों एक ही चीज़ है। साल का प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग बी सैलरी, उसमें से बी की सैलरी काटने के बाद वो होता है 70,000 रुपये। और बी की सैलरी कितनी थी, बी की सैलरी थी 1,500 रुपये महीना थी ना, 1,500 रुपये महीना इंटू में 12, यानी कि 18,000 रुपये। बी ले रहा है 18,000 रुपये बिजनेस से साल का, और 18,000 रुपये आपने ये प्रॉफिट बता रहा है कि 70,000 है, जिसमें से हम बी की सैलरी काट चुकी है, डेबिट कर चुकी है, चार्ज कर चुकी है। भाई चार्ज की कर दी, वापस एड बैक करो, नेट प्रॉफिट आपका असली आएगा, ये नकली नेट प्रॉफिट है। तो 70,000 प्लस 18,000, तो ये आ गया 88,000। तो जो 88,000 रुपये है वो आपका असली नेट प्रॉफिट है। 10% ऑफ दिस अमाउंट, भाई कौन सा अमाउंट, ये 70,000 वाला, इसका उठा के बना दो कमीशन टू ए, कमीशन दे दो ए को, यानी कि 70,000 की 10%, 7,000 रुपये कमीशन जाएगी ए को। और 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर कमीशन टू सी। और जो 10% आपका नेट प्रॉफिट है, यानी कि 88,000, 88,000, उसको कमीशन दे दो सी को, यानी कि 8800 सी को कमीशन जाएगी। एंड 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल लीजर। ये तो सेम वैसी क्वेश्चन है, ये थोड़ा लैंग्वेज बदल गई। वहाँ आफ्टर चार्जिंग लिखा था, या आफ्टर डेबिटिंग लिखा है, फिगर बदल गई, बाकी सब कुछ कंसेप्ट वही है। करते ऐसे। हमारा नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, बाय नेट प्रॉफिट 70,000 रुपये दिया हुआ है। 70,000 लिख दूँ, नहीं, 70,000 रुपये हमारा नकली नेट प्रॉफिट है। उसमें ऐड करो बी की सैलरी, बी सैलरी ले रहा है हमारा 18,000 रुपये, 1,500 रुपये महीना है ना, तो साल का आपका 18,000 रुपये हो गया। 18,000 रुपये ऐड बैक कर दो। ये जो 70,000 रुपये ये है आफ्टर डेबिटिंग वाला अमाउंट, आफ्टर डेबिटिंग वाली फिगर है ये। और ये तो है ही बी की सैलरी, तो बिफोर में क्या रहा होगा, तो 88,000 आपका बिफोर डेबिटिंग बिफोर चार्जिंग वाला अमाउंट है। ये कंसेप्ट समझ आया। आईओसी प्रोवाइड कर दो, टू आईओसी ए बी और सी।
4 5 2 11। सैलरी टू बी 18,000 रुपये, क्योंकि 1,500 रुपये ले रहा है वो, और साल में आपका 18,000 रुपये सैलरी ले रहा है। फिर कमीशन टू ए, कमीशन टू ए में कहा गया है कि 70,000 का 10% देना है हमें। दैट इज 7,000। ऐसी कमीशन जाएगी सी को, और वो नेट प्रॉफिट का 10% देना है। तो असली नेट प्रॉफिट आपका 88,000 है, उसका 10% 8,800। फिर आपको नकली नेट प्रॉफिट उठा के जनरल रिजर्व बना लेना है, डिविजिबल प्रॉफिट निकाल के, सॉरी, नकली डिविजिबल प्रॉफिट से आपको जनरल रिजर्व निकाल लेना है। तो आपका जनरल रिजर्व निकल जाएगा 4320, और आपका असली डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 38,880, जो कि ABC के रेशो अनुसार बढ़ जाएगा। ये क्या बढ़ जाएगा, ये असली डिविजिबल प्रॉफिट इनके रेशो अनुसार बढ़ जाएगा। 19,440, 11,664 और 776। ठीक है, तो ये है आपका 88,000। ये इसका था, पहले जैसा ही था, कुछ अलग नहीं है, सेम वही कंसेप्ट, सेम वही, बस फिगर अलग। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, चिंकी एंड मिंकी टू पार्टनर है जो कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिनकी कैपिटल है 3 लाख एंड 2 लाख। मिंकी को सैलरी मिलती है 5,000 रुपये पर मंथ की, और चिंकी इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मिंकी सैलरी। यानी कि चिंकी को 10% की कमीशन मिलती है प्रॉफिट पर आफ्टर चार्जिंग मिंकी सैलरी, यानी कि उसमें से मिंकी की सैलरी डिडक्ट कर ली हमने उस प्रॉफिट में से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 6% पर एनम। प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इन 3:2। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म एंड नेट प्रॉफिट 2.5 लाख। देखो 2.5 लाख रुपए तो हमें जो ये दे रखा ना अमाउंट, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जो ये चिंकी को जो कमीशन मिल रही है ना, वो उसमें से मिल रही है, उस अमाउंट में से मिलेगी जिस अमाउंट में से आप मिंकी की सैलरी को डिडक्ट कर चुके होंगे। मिंकी की सैलरी है 5,000 रुपये पर मंथ, डेट इज 60,000 रुपये सालाना, और 2.5 लाख रुपये हमारा नेट प्रॉफिट है। तो 2.5 लाख माइनस 60,000, यानी कि 1,90,000 रुपये का 10% चिंकी की कमीशन होती है। कुछ नहीं है, वैसे ही है, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिए। करके देखते हैं। क्वेश्चन आंसर नंबर 13, इसमें हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट है हमारा 2.5 लाख रुपए बाय नेट प्रॉफिट दैट इज 2,50,000 रुपये। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग, ये तो आ गया आपका बिफोर चार्जिंग वाला अमाउंट। ये अभी तक हम निकाल रहे थे इस अमाउंट को,
पर ये दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग, यानी कि हमारा नेट प्रॉफिट, असली नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। अब हमें निकालना आफ्टर चार्जिंग वाला। तो आपकी आफ्टर चार्जिंग यानी कि हमने मिंकी की सैलरी को डिडक्ट करके चार्ज करके जो अमाउंट आता है, यानी कि मिंकी की सैलरी कितनी थी, 60,000 रुपये पर एनम। ठीक है, तो अगर आप 2,50,000 माइनस 60,000 कर दोगे तो डेट इज 1,90,000। ये अमाउंट आता है आफ्टर चार्जिंग वाला आपका, आफ्टर डेबिटिंग वाला। और ये तो हमारी मिंकी सैलरी है ही, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब तक हम ये निकाल रहे थे, अब हमने ये निकाला है। ऐसे समझ, हमको बिफोर चार्जिंग वाला अमाउंट दिया ही हुआ था, सैलरी अमाउंट दिया ही हुआ था, तो हमें पता चल जाएगा 250 माइनस 60 दैट इज 1,90,000 हमारा बिफोर चार्जिंग वाला अमाउंट है। आईओसी दे देते पहले तो हम। इनकी जो कैपिटल है वो है हमारी 3 लाख एंड 2 लाख। आईओसी की दर है हमारी 10%। नहीं नहीं, चिंकी एंड मिंकी 6%। ठीक है, 3 लाख का 6% 18,000 एंड 2 लाख का 6% 12,000। ये आ गया आपका 30,000। फिर हमारी लिख दो सैलरी जो कि गिवन है, सैलरी टू मिंकी। मिंकी 5,000 रुपये सैलरी ले रहा था प्रति महीना, पर मंथ इंटू में 12 डेट इज 60,000। यही अब आफ्टर चार्जिंग वाले अमाउंट से हम देंगे चिंकी को कमीशन, टू कमीशन टू चिंकी 1,90,000 का 10% डेट इज 19,000। बस अब हमारा आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, और हम उसे रेशियो में बांट देंगे फिर। डिविजिबल प्रॉफिट हमारा है 1,41,000। इसको 3:2 में बांट देंगे, यानी कि 8,466 5,644। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, 3 पार्टनर है ए बी सी 321 के, 40,000 50,000 और 30,000 उनकी कैपिटल है। आईओसी 10% है। ए एंटाइटल्ड फॉर एनुअल सैलरी ऑफ ₹6,000, बी एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ ₹7,000 एंड सी एंटाइटल्ड फॉर अ बोनस ऑफ ₹5,000। ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स वर, ए की ड्राइंग है 10,000, बी की है 8,000 और सी की है 6,000। यानी कि ए ने 10,000 रुपये बिजनेस से निकाले हैं, बी ने 8,000 रुपये बिजनेस से निकाले हैं फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग करी है, और सी ने 6,000 रुपये बिजनेस से निकाले हैं ड्राइंग के रूप में। प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड ₹48,000। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, यानी कि
प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें एक नया पॉइंट आया है कि ड्राइंग दे रखी है पार्टनर की 10,000, 8,000 और 6,000। क्या पीएनएल अकाउंट में इसका कोई यूज है? हाँ, इसका यूज जब होता जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो दे रहे होते, अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहे होते। इंटरेस्ट की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो उनकी ड्राइंग्स का अमाउंट है। तो इस बस ये आपको पागल बनाने के लिए दे रखा है, इसका कोई यूज नहीं है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई यूज नहीं है। बाकी जब आगे पार्टनर कैपिटल का सिस्टम सीखेंगे वहां पर इसका यूज होता है कि जो पार्टनर की ड्राइंग दे रही है वो वहां पर हमें नोट डाउन करनी होती है। पर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर की ड्राइंग का अमाउंट दे रखा है, उसका हम क्या करें? या तो इंटरेस्ट निकालना होता है इस पे, पर इंटरेस्ट का भी कुछ नहीं बता रखा। तो कुछ नहीं बता रखा तो नहीं कुछ निकलेगा। वो प्रोविजन था ना, जब कुछ ना बताया होता कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता। तो ये सिंपल क्वेश्चन है बस। आंसर नंबर 14। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपका दे रखा है 48,000 रुपये का। आईओसी दे देंगे ए, बी और सी को 4, 5, 3,000 रुपये, 12,000 रुपये टू सैलरी ए। ए को सैलरी दे देंगे 6,000 की, और कमीशन दे देंगे। ये तो सब गिवन है, सिंपल सिंपल, सब क्वेश्चन में गिवन है। 7,000 की बोनस दे देंगे, 5,000 का बस जो प्रॉफिट शेयर निकलेगा प्रॉफिट बांट लो। डिविजिबल प्रॉफिट हमारा निकल गया 18,000 रुपये। 9,000, 6,000, 3,000। जो ड्राइंग्स दे रखी है उनका कोई यूज नहीं होता पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ड्राइंग ऑफ पार्टनर वर्क 10,000, 8,000, 6,000, ये यहाँ पर पीएनएल में इसका कोई यूज नहीं है, ये ड्राइंग के अमाउंट का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती तो अलग बात है, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर देनी पड़ती। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ हम लेते बिजनेस की, और वो नेट प्रॉफिट को बढ़ाती। ये चीज़ें नेट प्रॉफिट को कम करती है, ठीक है। यहाँ ये डिविजिबल प्रॉफिट तक, ये यहाँ तक ये चीज़ें कम करती है नेट प्रॉफिट को। ये सब अप्रोप्रिएशन है। डिविजिबल प्रॉफिट तो वो है जो लास्ट में बचता है, फिर वो उनके शेयर में बांट दिया जाता है। और ये सब अप्रोप्रिएशन है जो कि पार्टनर को उनके उनके ये समझ लो कि जैसे कैपिटल लगा रही है तो कैपिटल का अमाउंट उन्हें मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, ठीक है। और जब ये बच गया सारी अमाउंट, तो ये कैपिटल जो बच गया ये तो ये पार्टनर का ही तो हुआ, ये प्रॉफिट है। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट कहलाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जिसे कहते हैं, वो पार्टनर अपने अपने रेशियो में बांट लेते हैं।
हाँ, कई बार क्या होता है, बिजनेस की कमाई हो जाती है, बिजनेस की कमाई हो जाती है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रूप में। अब जैसे इंटरेस्ट का अमाउंट दिया होता तो हम वहाँ पर ये लिखते हैं यहाँ पर जब इंटरेस्ट नहीं दे रखा तो नहीं लिखना। वो तो ड्राइंग्स का अमाउंट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या का अमाउंट नहीं दे रखा। आईओडी का अमाउंट अलग होता है और ड्राइंग का अमाउंट अलग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बात है, ए बी सी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। यानी कि अपने अपने कैपिटल के प्रोपोर्शन में वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं। यानी कि 50,000, 25,000 और 25,000, यानी कि 2:1:1, ये इनका प्रोपोर्शन है कैपिटल का। 50,000 यानी कि 2:1:1। Interest on capital is allowed at 10% per annum and charge on drawings at 6% per annum। देखो दे रखा है ना कि आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट होगा। और ड्राइंग्स कितनी है पार्टनर की ड्राइंग है 8,000, 10,000 एंड 4,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर 40,000, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। अच्छा, सिंस चूंकि डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, हमें डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रही, तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ। हमें ये नहीं पता कि बंदा ने ड्राइंग कब करी, साल में, अकाउंटिंग पीरियड में कब करी, तो हम मानेंगे उसने साल के बीच में ड्राइंग करी है, साल के बीच में पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं। हम पूरे साल का नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे 6/12 करके। तो ठीक है, करते हैं आंसर नंबर 15। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट। हमारा नेट प्रॉफिट है 40,000 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए, बी और सी का। तो ड्राइंग्स कितनी करिए ए ने, ए ने निकाले हैं 8,000, बी ने निकाले हैं 10,000 और सी ने निकाले हैं 4,000। ये इनका निकाला हुआ पैसा है जो कि इन्होंने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के रूप में निकाले, ड्राइंग करी है, ये ड्राइंग का पैसा है। ए ने 8,000 निकाले, ड्राइंग करी, बी ने 10,000 की ड्राइंग करी और सी ने 4,000 की ड्राइंग करी। अब वो ये कह रहे हैं कि जो हम लेंगे 6% के हिसाब से ब्याज लेंगे। ठीक है, पर ड्राइंग करी कब, ये टाइम पीरियड दे रखा है, 1 अप्रैल को ही कर ली या 2 जून को करी है, कुछ भी नहीं बता रखा है ना। तो हम मानते हैं ऐसे में एवरेज पीरियड निकालते हैं। एवरेज पीरियड बोलता है कि आप 6/12 ले लो, यानी कि 1/2 साल के बीच में उसने ड्राइंग करी होगी। अब आपका आईओडी का अमाउंट निकल जाएगा। दो 240, 300, 120। ये ड्राइंग बिजनेस ने चार्ज करी है पार्टनर से। ये बिजनेस की कमाई है, यहाँ पर कमाइयाँ होती है, क्रेडिट रेवेन्यू होता है ना, रेवेन्यू कमाई को, तो रेवेन्यू जब बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट साइड लिखा जाता है। तो नेट प्रॉफिट जैसे हमारा हुआ
तो ये भी यहाँ नोट हो रहा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, और ये भी बिजनेस की कमाइयाँ है, तो ये भी हमारा क्रेडिट साइड नोट हो रही है। ठीक है। अब बदले में बिजनेस के खर्चे देख लो, खर्चे तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो खर्चे तो हमारे पीएनएल अकाउंट में आते हैं, पर ये भी हमारे नेट प्रॉफिट को कम ही कर रही है, तो ये इसी साइड नोट होंगे हमारे डेबिट साइड। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी 5,000, 2,500 और 2,500, क्योंकि इसकी कैपिटल थी 50,000, तो 50,000 का 10%, और इन दोनों की थी 25,000, तो 2,500 2,500। आईओसी हम देंगे 10,000 की। बस फिर हमारा प्रॉफिट शेयर निकल जाएगा 2, क्योंकि ना सैलरी बहुत देनी, ना बोनस देना किसी को, ना कुछ देना, बीच में कोई चीज ही नहीं है। ए बी और सी। तो आपका 40,660 माइनस, तो ये 30,660 आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, जिसको हम बांट लेंगे इनके रेशियो में। अब इनका रेशियो क्या है? 2:1:1, दैट इज 15,330, 7,665, 7,665, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। A and B were partner in a firm sharing profit in 4:1, have capital of rupees 20,000 and 30,000. Interest on capital allowed at 6% per annum, but charge on drawings is 10% per annum. A's drawing is, इसका ये मतलब कह रहा है कि आपका आईओसी तो 6% पर एनम हम दे रही है पार्टनर को, ठीक है, पर पार्टनर से जो ड्राइंग के अमाउंट पे चार्ज कर रहे 10% पर एनम से। ए की ड्राइंग है 6,000, बी की ड्राइंग है 4,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 30,000, प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 करा था वैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, ये बार कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ है? बाय नेट प्रॉफिट, हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज प्रॉफिट फॉर द ऑफ द ईयर इज ₹30,000, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी। ए ने कितने पैसे निकाले थे बिजनेस से? तो ए की ड्राइंग है 6,000 की, और बी ने कितने पैसे निकाले थे बिजनेस से? और बी की ड्राइंग है 4,000 रुपए की। और इनका जो आईओडी अमाउंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट है, वो है 10%। तो क्या बात यही खत्म हो जाती है? क्या क्वेश्चन में बता रहा था कि कब इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करा था, यानी कि वो सॉरी कब इन्होंने ड्राइंग करी थी? ये 6,000 रुपये ए ने कब निकाले थे बिजनेस से? ये 4,000 रुपये बी ने बिजनेस से कब निकाले थे? तो हम एवरेज पीरियड ले लेंगे, यानी कि 6/12, तब इनका आईओडी निकल जाएगा जो कि इनको बिजनेस को देना है। 300 और 200, तो आपका 30,500 टोटल में, और 30,500 आईओडी प्रोवाइड करवा देंगे, सॉरी आईओसी प्रोवाइड ले लेंगे। 2 आईओसी ए एंड बी,
1200 और 1800। टू प्रॉफिट शेयर निकल जाएगा। डिविजुअल प्रॉफिट हमारा 27,500, ए एंड बी में बांट देंगे उनके उनके रेशियो में। 22,000 और 5,500, सॉरी 55,000 नहीं, 5,500। देखिए इनका रेशियो था 4:1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 करते। A, B, C were partner in a firm sharing profit in 2:1:2, have capital of rupees 40,000, 50,000 एंड 20,000। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आई होगी अभी तक जो बात मैंने कही, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। ए बी सी तीन पार्टनर है जिनकी रेशियो, शेयरिंग रेशियो ये है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए की कैपिटल है 40, बी की है 50 और सी की है 20,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 10% पर एनम। आईओसी 10% के हिसाब से हम दे रहे हैं और ड्राइंग 6% के हिसाब से हम इंटरेस्ट आईओडी ले रहे हैं ड्राइंग पर। ए एंटाइटल्ड फॉर ए सैलरी ऑफ ₹1,000 पर मंथ, यानी कि 12,000 रुपये सालाना। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर वर, ए ने निकाले हैं 8,000 रुपये बिजनेस से, बी ने निकाले हैं 10,000 रुपये और सी ने निकाले हैं 4,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन द सेम कैलकुलेटेड फॉर, अच्छा देखो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर रखे पहले ही, ये इस अमाउंट पे हमने आईओडी निकाल रखा है 400, 600 और 100। तो फिर इस 6% का कोई महत्व है अब नहीं, क्योंकि हमने कैलकुलेट कर रखा है पहले से ही। अब इस 6% का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹50,000, आपका नेट प्रॉफिट 50,000 है बस। ये तो इससे भी ज़्यादा सिंपल है, इसमें तो फिर भी आपने आईओडी निकाला इन दोनों में, इसमें तो सिंपल आपका आईओडी दे ही रखा है। तो आपका जो आईओडी का रेट है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है 6% पर एनम के हिसाब से। हाँ, आईओसी आप दोगे जो 10% पर एनम से, वो आईओसी का रेट है। ठीक है, करते हैं। हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बाय नेट प्रॉफिट 50,000 और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये गिवन है हमारी। गिवन कैसे है, देखो ये बता रखा है ना आपने, इंटरेस्ट ऑन द सेम, यानी कि ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रखा है 400, 600 और 100। ए की 400 है, 600 है और 100 है, डेट इज 1,100 रुपये। ये आ गया आपका 51,100। आईओसी दे देंगे, इसकी जो रेट था 10% था, 4,000, 5,000, 2,000, 11,000। सैलरी टू ए 1,000 रुपये प्रति महीना थी, तो 12,000 रुपये सालाना हो गई। बस अब हमारा डिविजुअल प्रॉफिट निकल जाएगा, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
यहाँ पर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1:2। 2:1:2। हमने 28,100 को 2:1:2 में बांट दिया। और ये हमारा क्वेश्चन में गिवन ही था, तो इसके लिए क्या ही दिमाग लगाना ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है हमें? ए बी सी तीन पार्टनर है, 3, 2, 1 के। 50, 30 और 20 इनकी कैपिटल है। आईओसी 6% है। बी एंटाइटल फॉर अ कमीशन ऑफ ₹5,000, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹60,000, ठीक है। आपका नेट प्रॉफिट 60,000 है। 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर कमीशन टू मैनेजर। ओ माई गॉड, ये तो बिल्कुल नया पॉइंट है। मैनेजर कमीशन का पॉइंट आ रहा है इसमें। ये कह रहा है कि आपका 10% ऑफ दिस अमाउंट, कौन सा, नेट प्रॉफिट का, आप उसमें से मैनेजर की कमीशन दीजिए। तो फिर ये आपका चेंज हो जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। और प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट तो 60,000 है हमारा। इसमें से हम 6,000 रुपये 10% के हिसाब से मैनेजर को कमीशन दे देंगे। फिर हमारा बचेगा 54,000। तो सबसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले इस क्वेश्चन में बनाएंगे हम पीएनएल अकाउंट, क्योंकि मैनेजर कमीशन की बात आई है देने की। पहले मैनेजर की कमीशन देनी है, तो मैनेजर की कमीशन दी जाती है पीएनएल अकाउंट बना के। मैंने बताया था ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बाय नेट प्रॉफिट 60,000 और टू मैनेजर कमीशन, वो है 60,000 का 10%, डेट इज 6,000। तो आपका जो आएगा नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट 54,000 आ गया। ठीक। अब यही यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। अब हम बनाएंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अब सारी कहानी वही है जैसे हमने करते आए। ये जो नेट प्रॉफिट है हमारा, अब यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बाय नेट प्रॉफिट या बाय पीएनएल अकाउंट। 54,000 आईओसी दे देंगे टू आईओसी ए बी और सी को 3,000, 1,800 और 1,200, दैट इज 6,000। कमीशन टू बी, बी को कितनी कमीशन देने की बात हुई थी? बी एंटाइटल्ड फॉर कमीशन ऑफ ₹5,000। 5,000 की कमीशन देनी है से, तो दे दो। बस फिर हमारा डिविजिबल प्रॉफिट निकल जाएगा। टू प्रॉफिट शेयर ए बी और सी।
54,000 माइनस 6,000 एंड 5,000 दैट इज 11,000। 43,000 इसको बांट लेंगे हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है हमारा 3:1। 43,000 को 3:1 में बांटेंगे, 3/6 दैट इज 21,500। 14,337 एंड 7,167। ठीक है, क्वेश्चन समाप्त। इसमें पहले हमें मैनेजर की कमीशन देनी पड़ेगी क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो हमारा नेट प्रॉफिट 60,000 से फिर हमारा 54,000 हो गया, क्योंकि 6,000 तो ये खा ले गया, ये तो देनी देनी थी। आज के क्वेश्चंस यही समाप्त करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।